ठीक है, फिर आ चुके हैं हम पार्ट 4 के साथ में। इससे पहले क्या है, मैंने क्वेश्चन कराए थे सिंगल स्टार और आपका डबल स्टार और थर्ड स्टार, है ना। ये जो 3 क्वेश्चन कराए थे उसी की प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, ये क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा है ना। तो इससे पहले भी क्या है, हम ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। बट एक बात याद रखना, चलो वो बात क्या है या वो कंसेप्ट यहाँ पर ही आएगा तो मैं हैंड टू हैंड ही समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है और तीसरी स्थिति है, और ये कौन सी हमारी 4 और ये कौन सी है। विशेषकर उन बच्चों से मेरा कहना रहेगा कि अब से पहले जिनने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो उन पार्ट को देखें, तब जाकर के पार्ट 4 देखें, क्योंकि अगर यहाँ आप देखते हो तो आपकी कोई पल्ला नहीं पड़ेगा, ना ही आपको समझ में आएगा। ये पहले हमें ये पता कर लेना है कि इनके अंदर कौन सा ट्रिक लगेगा। देख लेते हैं ए बी सी और सी डी एफ, यानी कि सी क्या है हमारा यहाँ भी नजर आ रहा है और सी क्या है हमारा यहाँ भी नजर आ रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ट्रिक लग जाएगा, ट्रिक लगेगा हमारा वन कॉमन ट्रिक लग जाएगा। तो वन कॉमन ट्रिक के लिए क्या है, हम यहाँ से क्या है इसको क्या घुमा देंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ से क्या घुमा देंगे इसको क्लॉकवाइज। सी से स्टार्ट करेंगे, सी से कहाँ पहुंचा, मैं ए पे पहुंचा, ए से कहाँ पहुंचूंगा बेटा डी पर। सी से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सी, और सी से कहाँ पहुंचा डी, और डी से कहाँ पहुंचा एफ, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया। और सी के विपरीत हमारा क्या होगा, क्या होगा, चलो। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है और भी बेस्ट अप्रोच लग सकती है, ताकि आप इस क्वेश्चन को क्या है और भी आसानी से बनाओ। बट उसके लिए आपको क्या है, जब आपको प्रश्न मिलेगा, प्रश्न मिलने के बाद आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपको इतना पता करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके अंदर क्या ट्रिक लगा सकता हूँ। अच्छा चलो, इसे क्या है कुछ देर के लिए हाइड कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है बेटा, आपका AC है। इस तीसरी फिगर को इन दोनों फिगर में से किसी से मैच करा दीजिए। बट ध्यान रहे हमारा क्या होना चाहिए, 2 कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 कॉमन। यहाँ से क्या मैं इसको मिटा देता हूँ, 2 कॉमन होना चाहिए AC 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 AC। अगर मैं यहाँ देखूं AC से बेटा क्या चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। क्या चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ देखूं AC से A से C जा रहा हूँ तो बेटा क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी, जब भी आप A से C जा रहे हो और A से C जा रहे हो, एक स्थिति में आप क्लॉकवाइज जा रहे हो और दूसरी स्थिति में आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो हमारी जो बची हुई सतह होगी, हमारी जो बची हुई सतह होगी, इसके जो विपरीत होगा वही हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। इतनी बात समझ गए? तो हम देख लेंगे कि भाई बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है हमारा एफ, बी के विपरीत क्या है एफ। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अच्छा चलो, अब हमारा ये तो क्या पता चल गया। अब हम अगले में देखते हैं ए सी, तो इसी से मैच करा लेते हैं। यहाँ ए से सी क्या जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ए सी क्या जा रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी हम क्या जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक बात याद रखना, डाइस नहीं लेगा ये बच्चे, डाइस घर छोड़ जाए, वरना मैं आपको डाइस में दिखा करके बता देता हूं। जब भी या हो तुम्हारे पास, देख लो बैग में, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो 2 कॉमन ट्रिक क्या होता है, 2 कॉमन ट्रिक क्या होता है, 2 कॉमन ट्रिक क्या होता है, बता सकता है कोई, बताइए। 2 कॉमन ट्रिक क्या होता है, यानी कि जिसमें 2 सतह कॉमन हो। अब मान लेते हैं 2 सतह क्या हो, कॉमन हो। जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना कि 2 कॉमन ट्रिक होता है क्या है, पहले आप इसकी समझ लो।
क्या मैंने जो डाइस बनाए हैं ना, हॉर्न काय मार रहे हो, जो मैंने दो डाइस बनाए हैं क्या इनके अंदर टू कॉमन ट्रिक लग सकता है? आपने ये तो पता कर लिया कि एफ और सी, एफ और सी बात सही है, दो सतह हमारी कॉमन आ रही हैं, बट हमें ये भी देखना है कि क्या ये वाकई में जो दो स्थितियां हैं ये सही बनी हुई है या गलत बनी हुई है। अगर मैं एफ से सी यहां जाता हूं, एफ से अगर मैं सी जाता हूं, एफ से सी, तो एफ से सी जा रहा हूं तो बेटा क्या जा रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज। अगर मैं एफ से सी जाता हूं तो बेटा क्या जा रहा हूं? तो हमारा इसके अंदर टू कॉमन ट्रिक लग जाए 110%। टू कॉमन ट्रिक उसी में ही लग सकता है। अगर हम एफ से सी जा रहे हैं तो एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मैं एफ से सी जा रहा हूं तो एक बार क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अदरवाइज अगर यहां भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहां भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लीजिए अगर मैं एफ को यहां कर दूं और सी को यहां कर दूं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा सवाल क्या है? गलत। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है किसी भी लेटर को हम कहीं भी लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। टू कॉमन ट्रिक में अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके अंदर टू कॉमन ट्रिक लग जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए, चलो मैंने मान लिया, चलो हाँ एफ ही रख, अब समझ लेते हैं। अब मैंने मान लिया कि यहां पर तो ए दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है? ए दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? डी। अब यहाँ डी जो दे रखा है ये गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है? डी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ए होगा, क्योंकि इसी पासे की स्थिति को मैंने यहां रख दिया सेम बिल्कुल। क्या रख दिया मैंने? सेम बिल्कुल। जब भी अब डाइस नहीं है, डाइस के लिए मैंने इनसे कहा था ये डाइस ले, डाइस नहीं देगा, ये सबसे बड़ी गलती तो इनकी ये है। ठीक है, आपको डाइस लेकर आना चाहिए था। चलो फिर भी मैं क्या है अगले पार्ट में समझा दूंगा जब डाइस आ जाएगा इसी बात को। तो अगर क्लॉकवाइज मान लीजिए, अब यहाँ पर क्या है हमारा, अगर मैं ये मिटा देता हूं, अब एफ से सी जाऊंगा तो क्या आ रहा है बेटा? क्लॉकवाइज आ रहा है। जब क्लॉकवाइज आ रहा है और इसमें भी क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर यहाँ पे ए दे रखा है तो यहाँ भी क्या आएगा? ए। यहाँ भी क्या आएगा? ए। समझाने में इतना समय लगे, डाइस होता तो बहुत सिंपल तरीके से अब तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाओ यहाँ से। अब आगे समझो, अब इसमें आते ए सी। ए से सी जा रहे हो बेटा, मैं क्या जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। ए से सी जा रहा हूँ तो बेटा क्या जा रहा हूँ? यानी कि यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर समझ लो एक ही दिशा एक सी आ रही है, एक सी आ रही है, तो इसका मतलब पासे की जो पहली स्थिति थी और जो दूसरी स्थिति है बिल्कुल उससे सेम मैच करेगी। इसका मतलब जो यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा? बी होगा। यहाँ क्या होगा? बी होगा। अब अगले में चेक कर लीजिए, वहां पे अगर मैं ए से सी जा रहा हूं तो बेटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ भी ए से सी जा रहा हूं तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना दोनों, तो वहां भी क्या होगा? फिर वहां भी क्या होगा? राइट। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या ना आई? ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? सेम इस प्रकार का क्वेश्चन करा चुके हैं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या 2? क्या बता रहे हैं आप? 2 आएगा ना। चलो देख लेते हैं फिर। सबसे पहली बात तो ये इस वाली स्थिति में और इस वाली स्थिति में चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ट्रिक लग सकता है। इसके अंदर 1 कॉमन लग जाएगा। कौन सा? 5 से मैंने घुमा दिया क्लॉकवाइज, यानी कि 5 से क्या गया 2 और 2 से क्या गया 3। 5 से क्लॉकवाइज घुमाया क्या गया 5 से क्या गया 1 से क्या गया 6। इसके अपोजिट क्या आएगा हमारा? 4। क्या आएगा?
4 आ गया। चलो इतना काम तो हो गया। अब जो हमारी तीसरी स्थिति है, अब इससे भी हम पता नहीं लगा सकते प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन होते तो हर एक बार को हम पता भी लगा लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, फिर वही अप्रोच लगाएंगे इसके अंदर 5 और 6, यानी कि 5 6 कहां पर है, यानी कि 2 कॉमन ट्रिक 5 6 5 6। अगर बेटा मैं 5 से 6 जाता हूं तो यहां जा रहा हूं, तो बेटा क्या जा रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं 5 से 6 आ रहा हूं तो क्या आ रहा हूं बेटा, क्लॉकवाइज। यानी कि एक जगह क्या है, मैं एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी जगह जा रहा हूं क्लॉकवाइज। इसका मतलब हमारी जो संख्या बच रही है कौन सी बच रही है, एक बच रही है। और हमने क्या रूल बताया था, जो एक बच रहा है इसके जो विपरीत होगा वही यहाँ आएगा। अब एक का विपरीत क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 2। आपने सही बताया, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ओके। आज बात समझ में आ रही सारी। अब जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे मोर देन 2 फिगर। ठीक है, मोर देन 2 फिगर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि 30। और जो अपना स्टार्ट हो गया है बेटा, वो हो गया है अब मोर देन 2 फिगर। यानी कि हम क्या है, नो कॉमन ट्रिक भी कर चुके हैं, 1 कॉमन ट्रिक भी कर चुके हैं, और क्या 2 कॉमन ट्रिक भी कर चुके हैं। और जो हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट कौन सा था बताओ, नो कॉमन तो था ही था, मगर केस फर्स्ट, ये तो केस सेकंड में है। केस सेकंड के हमने 3 तथ्य पढ़े हैं, यानी कि 3 टॉपिक पढ़े हैं। एक तो हमारा नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, वो तो सिंगल डाइस। हाँ, एक यानी कि जिसमें एक ही आकृति दी हो। ठीक है, यानी कि सिंगल डाइस, सिंगल डाइस नहीं, सिंगल स्थिति है। ठीक है, अच्छा चलो, अब जो है हमारा मोर देन 2 फिगर, यानी कि 2 से अधिक, 2 से अधिक अगर आपको स्थितियां दे, वो सारे के सारे हम क्या इसमें पढ़ेंगे। पहले क्या है, बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में। हमें मोर देन 2 फिगर में करना क्या होता है, आपस में 2 स्थितियों को क्या कराना पड़ता है, मैच कराना पड़ता है। और जब भी मैच कराओ, इसे बंद नहीं करो, आवाज आ रही है, सारी क्लास खराब हो जाएगी। वैसे भी ना है, कूलर की हवा आ रही है। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर ये कंफर्म करने की कोशिश करना कि इसके अंदर 1 कॉमन ट्रिक लग जाए। कौन सा लग जाए, 1 कॉमन ट्रिक लग जाए। तो हम पता करते हैं कि 1 कॉमन ट्रिक किस किस में लगता है, या किस किस में लग सकता है। अगर मैं पहली आकृति को अगर दूसरी आकृति से अगर मैच कराऊं, पहली आकृति को अगर मैं दूसरी आकृति से मैच कराऊं, तो क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है, नहीं। अगर मैं पहली आकृति को अगर तीसरी आकृति से मैच कराऊं तो कुछ कॉमन है, हाँ। बस यही पता करना हमें। अरे कौन सा ट्रिक लगना चाहिए, 1 कॉमन। 1 कॉमन ट्रिक लग जाए, बस अपना काम हो जाए। तो पहली और कौन सी, तीसरी। तो भाई पहली और तीसरी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 से मैंने से क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी कि 3 से क्या गया 1, और 1 से क्या गया 2। ये 3 है, 3 से क्या गया 4, यानी कि 3, और 3 से क्या गया 5, और 5 से क्या है बेटा मैं 4। अब इसमें हमें ये पता चल गया कि 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है, और 3 के विपरीत क्या हुआ 6। 3 के विपरीत क्या हुआ 6। इस 6 के विपरीत क्या हुआ बेटा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। अब तो ये बेसिक है ना, इसके अंदर मैंने कोई ऑप्शन वगैरह या आंसर निकालने के लिए नहीं दिया है, बस समझाने के लिए दिया कि आप इसमें क्या कार्य करोगे। क्या कार्य करना है, आकृतियों को आपस में क्या कराना है, मैच कराना, जोड़ना नहीं, मैच करना, इस तरीके से। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि क्या मैं 1 और 2 को मैच कराऊं, चलो 1 और 2 को मैच कराएं, देख लेते हैं मैच कराते। 1 और 2 को जब मैं मैच कराऊंगा तो बेटा कौन सा ट्रिक लगेगा इसके अंदर, नो कॉमन। नो कॉमन का मतलब होता है 1 2 3, जो ये हमारी सतह है 1 1 2 3, ये तो एक साथ रहेंगे बेटा, है ना। और विपरीत में क्या जाएंगे इसके 4 5 और 6, क्या रहेंगे 4 5 6।
चलो इसी ही तरीके से क्या है, इसके अंदर क्या है, हमें लॉजिक लगाने हैं और इन्हीं लॉजिकों को लगा लगा कर क्या है, हम आंसर निकाल लें। हो सकता है कि इसमें सिर से 2 फीट ऊपर बात गई हो। अब क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करो बेटा इस क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 है, मोर देन 2 फिगर का है और 1 के 2 के 4 के 5 के 6 के विपरीत क्या होगा। आपको करना क्या है, ऐसी 2 स्थितियां ले लेनी है जिसके अंदर क्या है 1 कॉमन ट्रिक लग जाए, और 1 कॉमन ट्रिक लग गया तो समझ लो आपकी आंसर निकल जाएगी, पर आपको समय मिलता है। नहीं यार, अच्छा चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारी पहली स्थिति है और जो दूसरी स्थिति है, चलो मैं डाल ही दे जाऊंगा ना। ये कौन सी है, 5वीं, और ये कौन सी बेटा। अच्छा देखो 1 कॉमन ट्रिक कौन कौन सी स्थिति में लग सकता है। पहली और तीसरी में, अगर क्या पहली और दूसरी में देखता हूं तो नहीं लगने का, और पहली और तीसरी में लग जाएगा। पहली और यानी पहली और तीसरी में क्या लग जाएगा हमारा 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगा। तो यहाँ से क्या बेटा 3 है, 3 से कहाँ घूमूंगा मैं, क्लॉकवाइज, यानी कि 3 से क्या गया 1, 1 से क्या गया 2, यहाँ से 3 से क्या घूमूंगा क्लॉकवाइज, यानी कि 3 है, 3 से क्या है 4, 4 से क्या है बेटा 5, राइट। और 3 के विपरीत में क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 6 आएगा। तो किसके विपरीत में पूछ रहे हैं आप, जो नहीं निकला। 1 के विपरीत में क्या है बेटा, 2 के विपरीत में क्या है बेटा 5, 3 के विपरीत में क्या है बेटा 4 के विपरीत में क्या है बेटा 5 के विपरीत में क्या है बेटा 6 के विपरीत में क्या है। अब तो मैं अगर हम तीसरी और चौथी को कराएंगे, तीसरी और चौथी को देख लेते हैं क्या 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है इसके अंदर। 4, 5, 3 और 4, 6, 2। अच्छा चलो देख लेते हैं इसको भी। कहां से घूमना हमें, 4 से घूमना ना, मार्कर दूसरे ले लेते हैं। 4 से घूमा क्या हमें क्लॉकवाइज, तो बंद हो गया, ये भी मार आ गया, ठीक है। 4 से क्या आया हमें 5, 5 से क्या आया 3, और यहाँ से 4 से चला हमें क्या 6, तो 4 से क्या आया हमें 2, और 2 से क्या आया हमें 6। 4 और इसके विपरीत में क्या होगा बेटा हमारा, क्या होगा 1। 1 के विपरीत में क्या है 4, 1 के क्या है 4, 2 के क्या है 5, 2 के क्या है 5, 3 के क्या है 6, और 3 के क्या है 6। आपने कहा गलती करी है, ये कंडीशन हमारी इससे मैच कर रही है नहीं कर रही। मोर देन 2 फिगर में अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप 1 और 3 को मैच करा रहे हो तभी ये कंडीशन बनेगी। अगर आपने 3rd और 4 को भी मैच कराया है तो सेम कंडीशन यही बनेगी दोनों की। अदरवाइज अगर आप चाहते हो किसी और में लग सकता है बेटा। और देखिए इसमें दिखाया 2 कॉमन है, इस पर रहने दो। ये देखो 1, 6 इसमें भी नहीं लग जाएगा इसके अंदर, इसमें 6 है और इसमें 6 है। चलो मैंने क्या है 2 और 6 को देख लिया, तो बेटा 6 से चलूंगा मैं क्या क्लॉकवाइज, तो 6 से क्या आया हमें 5, 5 से क्या आया बेटा 4, और 6 से चला मैं ये, तो क्या आया मेरा 6 से क्या आया 2, 2 से क्या आया 1, है ना। आपको एग्जाम में इतना रायता नहीं फैलाना, ठीक है, ऐसे मिटा दीजिए। तो 6 के विपरीत में क्या होगा बेटा 3 होगा। देखना जरा इन दोनों से मैच करके इससे मैच कर लो, क्या सही है ये गलत है। ममता देखो बेटा इसका भी यही है ना। अगर आप यहाँ पर जो आकृति मिलेंगी, अगर आप 1 कॉमन ट्रिक वाले को किसी को भी मैच कराओगे तो स्थिति वही मिलेगी जो आपने 1 और 2 को मैच कराया है, राइट। तो इसी कंडीशन के आधार पे क्या है 1 के विपरीत 4 हो गए, 2 के 5, 3 के 6, 4 के 1, 5 के 2, 6 के 3, राइट। बात समझ आई। हाँ अब जो अपना स्टार्ट हो रहा है वो है केस 4, और केस 4 में मैंने क्या दिया था बेटा ओपन डाइस। क्या दिया था ओपन डाइस, क्या दिया था ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस का मतलब होता है यानी कि खुला हुआ
पाशा, जैसे कि जब हमने क्लास की शुरुआत की थी, उस क्लास की शुरुआत में एक ओपन डाइस आपको दिखाया था, ठीक है। तो अपने ये क्या है, पहला जो है यानी क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या है, ये आपको ओपन डाइस दे रखा है, ये ओपन डाइस दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ओपन डाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकली, क्या वो ही बन सकता है, वो भी बन सकता है, इस कटिंग में भी बन सकता है और इस कटिंग में भी बन सकता है। अगर ये फिगर आपको ओपन फिगर में मिलता है, अगर जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये किसकी शेप ले लेगा, डाइस की। अगर आप इसे भी फोल्ड करोगे तो ये किसकी शेप ले लेगा, डाइस की, ठीक है। अगर मैं इसमें ये कह दूं, इस वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि 1 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा, और 4 के विपरीत में क्या होगा, और 5 के विपरीत में क्या होगा, और 6 के विपरीत में क्या होगा, निकालिए। अगर मैं तुमसे इस वाले क्वेश्चन में ये कह दूं कि 1 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा, और 4 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा, और 6 के विपरीत में क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन ली। ओपन डाइस में अल्टरनेट सिस्टम चलता है। कैसा सिस्टम चलता है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब जानते हो, बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेट होता है बारी बारी, या तो आप बोल सकते हो बारी बारी से, या एक को छोड़कर एक। अगर मैं मान लीजिए यहां पर आपको कोई फिगर बना के दे दूं, 1 2 3 4, अल्टरनेट सिस्टम इसमें कैसे चलेगा, पहले क्या है हमारा इसका, यानी कि इसको मैंने लिया, इसको छोड़ दिया, फिर ले लिया, यानी कि इसे ले लिया, फिर इसे क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया। यानी कि मैं यहां पर क्या है, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक। जैसे मैं बोलता था टाइम एंड वर्क में, जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है ABC, अल्टरनेट डे में काम करती है, यानी कि पहले हमारा ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो वही अल्टरनेट डे में ए होगा वो क्या चौथे दिन आ जाएगा। ये क्या काम कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है ना, लगातार मिलकर काम नहीं कर रहे। तो ऐसे ही ओपन डाइस में भी हमारा कौन सा चलता है बेटा, अल्टरनेट ट्रिक लगता है इसके अंदर। अल्टरनेट ट्रिक का मतलब ये होता है, अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको मार्क करके दिखाया था कलर से। अगर हमारा 1 है, 1 का अल्टरनेट क्या होगा, अब आप 1 है तो 1 के जो लगातार दो में आ रहे हैं, क्या आप इसे लोगे, तो 1 से कहां आ जाएंगे, 3। चलो मैं मार्क कर दूंगा 1 और 3, यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा। और अब हमारा ये अल्टरनेट सिस्टम में चल रहा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा बेटा, 1 को छोड़ के 1 को छोड़ के 1 था, 2 छोड़ दिया, 3 ले लिया, 2 था, 3 छोड़ दिया, तो मैंने 4 ले लिया, ठीक। और हमारा जो 6 है, इसे चलो मैं त्रिभुज में बना दिया, इसका जो विपरीत होगा बेटा वो क्या होगा हमारा, यानी कि 1 का विपरीत क्या हो गया, यहां पे लिख लेता हूं मैं, 1 का विपरीत क्या हो गया बेटा 3, 2 का क्या हो गया बेटा 4, और 6 का क्या हो गया बेटा। आंसर पूछ रहे थे आप, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। तो 1 का विपरीत क्या है बेटा 3 है, और 2 का क्या है बेटा 4 है, 3 का क्या है बेटा 1 है, 4 का क्या है बेटा 2 है, 5 का क्या है बेटा 6 है, और 6 का क्या है बेटा। क्या आप इसके अंदर अल्टरनेट सिस्टम लगा सकते हो, कोशिश करो, कीजिए, कोशिश कीजिए, बताइए मुझे आंसर क्या लग तो जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। खैर जो हमारी क्वेश्चन नंबर 32 की आकृति है, इस आकृति को हमने क्या कर दिया है, लिटा दिया है। क्या कर दिया, लिटा दिया, बाकी तो वही है।
का क्या होगा, एक का क्या होगा, 4। तो एक का विपरीत तो हमारा 4 हो गया, और 2 का क्या होगा बेटा, 3। इस तरीके से आप क्या है 3 का निशान लगा लिया करो, आसानी रहेगी है ना। अपने पास डिजिटल बोर्ड सुविधा कम है, इस बार में चाहिए तो बहुत जल्दी होगी। तो 2 का विपरीत क्या होगा बेटा, 3। और 3 का ये होगा, उल्टा कर दो, 3 का क्या हो गया, 2। और 4 का क्या हो जाएगा। 1। अब 5 का क्या होगा, 6। 6, और 6 का क्या होगा, 8। है ना जादुई ट्रिक, है ना, है जादुई ट्रिक। चलो ठीक है, नोट कर लो, फिर पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं भाई। अल्टरनेट सिस्टम लगेगा इसके अंदर भी भाई, ओपन डाइस के अंदर तो अल्टरनेट सिस्टम ही लगेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, अच्छा इस तरीके की जो आकृति थी मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल सेम इसी प्रकार की थी ना। जब मैंने उसको फोल्ड किया था तो उसने किसकी शेप ली थी, डाइस की शेप। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि भाई इसमें 2 के विपरीत क्या है, 3 के क्या है, 6 के क्या है, पहली बात तो आप समझ लो अल्टरनेट में चला दो इसे। 2 का विपरीत क्या होगा बेटा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। और 3 का बेटा क्या होगा, 5 होगा। और 6 का विपरीत क्या होगा बेटा, 1 होगा। हाँ ये बात याद रखनी है, 2 का 4, 3 का 5, 1 का 6। ये तो चल गया हमें पता, ये तो चल गया हमें पता। अगर आप ऑप्शनों में कंफ्यूज ना हो तो इस तरीके से लिख लो, 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4, और 3 का विपरीत 5, और 1 का विपरीत 6। 1 का विपरीत 6। आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए। इस तरीके से जो लिखे हैं मैंने, यानी कि एक दूसरे क्या है, ये विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है, एक दूसरे क्या है, चक्कर काट लियो। अब ऑप्शन में चेक कर लो। ऑप्शन का तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे रखा है। ब्रह्मास्त्र क्या है कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ हाजिर है आपके। एक 6 वाला भी गलत है, 2 4 भी गलत है, 3 5 तो डी सही है, डी है। ठीक, हाँ हम यहाँ देखते हैं एक 6 दे रखा भाई, 2 विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं हो सकती। 2 4 बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और आगे क्या है, 3 5, 2 विपरीत सतह एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकती। बचा क्या हमारा, यही महाशय क्या है, राइट आंसर है। हाँ, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला करे और डाइस निकलवाया करे तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। अब इंटरेस्ट आ रहा है क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन दें, चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 36। क्वेश्चन नंबर क्या है, 36। देखो पढ़ने का मौका मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। हमें क्या है, अल्टरनेट में ही लेकर के चलना है इसको। बेटा बी का विपरीत क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इस तरीके से मार्क लगा लिया करो ताकि आपके जो समझ में रहे। और सी का क्या होगा बेटा, डी होगा। और ए का क्या होगा बेटा, एफ होगा। यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में अगर ऐसे कहूं, थोड़ा सा क्या है, इसको रो लाइन में लिख लेते हैं। बी का क्या है हमारा बेटा विपरीत, डी है। और सी का क्या है बेटा, ई है। और ए का क्या है बेटा, एक दूसरे के क्या है ये। ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में तो हमने आपको ब्रह्मास्त्र दे रखा है कि 2 विपरीत सतह एक ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक कर लेते हैं, बी डी अगर मैं देखता हूँ और बी डी पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, हाँ ए एफ एक साथ दिख रही हैं। 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या है हमारा, बी डी एक साथ नहीं दिख सकती क्योंकि 2 विपरीत सतह हैं, एक साथ नहीं दिख सकती। और सी क्या है हमारा, ई सी ई 2 विपरीत सतह भाई एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या है? ये भी हमारी क्या है? ओपन डाइस फिगर है। कैसी है? अगर मैं इसे भी फोल्ड करूंगा तो बेटा किसका शेप ले लेगी? डाइस का। इसमें कहा है अपोजिट टू रुपए, रुपए के अपोजिट क्या होगा? तो देख लेते हैं। देखो एक बात ये है कि आप अल्टरनेट सिस्टम कैसे चलाते हो। अल्टरनेट सिस्टम में ये है कि या तो आप रो में देख लो पहले, अगर रो में अगर बात बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो छोड़ दो। अगर कॉलम में बन रही है तो कॉलम में जहां तक आपका अल्टरनेट चल सके वहां तक चलाओ, ठीक है। जैसे मैंने कहा था इस तरीके से, एक दो तीन चार पांच, इसमें अल्टरनेट कहाँ लगा रहे थे? अगर मैं इसमें अल्टरनेट लगाऊं यहाँ पर, चलो एक को मैंने ले लिया, एक के बाद दो को मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये वाली स्थिति छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब रो में यानी कि ROW रो में हमारा नहीं लगेगा। हम अगर देखें कॉलम में, अगर हम कॉलम में देखें तो लग सकता है। दो को अगर मैं लेता हूँ, तीन को छोड़ दूंगा 4 आ जाएगा, तीन को लूंगा तो 5 आ जाएगा। बट इस तरीके से देख रहे हो तो नहीं लगेगा। तो हमारा क्या है, कॉलम में अल्टरनेट सिस्टम लग गया, बट हमारा क्या 6 और 1 बच गया। जो बचता है वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। बात समझ आई? यही तो बात है। अब इसमें क्या है, हमारा रो दे रखा है। चलो मेरा अल्टरनेट सिस्टम यहाँ तक चल जाएगा, ये बच गया। अब इसे ये कहाँ जाता? अगर यहाँ कोई कॉलम होता तो यहाँ पहुंच जाता, बट वहां तो कोई है नहीं। अगर मैं इसमें देखूं तो भाई ये इसके चले जाएगा। कहा जाए डॉलर के विपरीत क्या है ये बेटा? हैशटैग। और कॉपीराइट के विपरीत क्या है बेटा? ट्रायंगल आएगा। और जो बचे वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो रुपए के क्या हो जाएगा बेटा? किसका पूछा हमसे? तो रुपए का भी प्रतिशत आएगा आंसर। यही क्यों है बेटा आपका आंसर। ठीक है, नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चे क्या है, ये पेपर लेकर आए थे और ये 2024 में यूपीपी का पेपर हुआ है, जो HTZ 2024, जो 2024 में यूपीपी का एग्जाम हुआ है। उस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया है डाइस का। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। और क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये आकृति दे रखी है और इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस हैं। इसके ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ऑप्शन डी क्या है? 5 है, ठीक है सर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन और निर्धारण कीजिए कि बिंदु वाले पासे के फेस के विपरीत वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु होंगे। यानी कि वो पूछ रहा है कि अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारी पहली स्थिति ये दे रखी है, सेकंड ये दे रखी है और थर्ड क्या है, हमें ये दे रखी है और ये दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, यानी कि 1 कॉमन ट्रिक लगाना चाहिए। कौन सा ट्रिक लगाना चाहिए? 1 कॉमन। तो 1 कॉमन ट्रिक किसमें लगेगा हमारा? किसमें? पहली और कौन सी? दूसरी, ठीक है। इसको लगा लेते हैं। यहां से क्या है बेटा कॉमन? क्या 3 है। 3 से क्या करूंगा बेटा? मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, यानी कि 3 से कहां पहुंचा बेटा मैं? 6। और 6 से बेटा कहां पहुंचा मैं? 4। 6 से कहां पहुंचा? 4 पहुंचा। अगर मैं 3 से यहाँ क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ठीक है, यहां से 3 और 3 से क्या है बेटा मैं 1 और 1 से क्या है बेटा 2। तो अब देख लीजिए, यानी कि मेरा यहाँ पर क्या है, 1 जाएगी, 6 भी, 4 भी, 2 भी। तो 3 के विपरीत क्या बचेगा बेटा? क्या बचा? 5। क्या बचा? 5। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखना चाहो क्या इसके अंदर कोई ट्रिक लग सकता है? देखो 4 है, 4, 6 है, 6 इसमें नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है। तो बेटा कौन से में ट्रिक लग रहा है? 4 से लग रहा है। अगर मैं चाहूं सेकंड और थर्ड फिगर को
मैच कराना, ठीक है। अगर मैंने इसे मैच कराया, इसमें बेटा कॉमन क्या है मेरा, 4 है। 4 से क्या घुमा दूंगा बेटा इसे, 4 से क्या घुमा दूंगा, जो भाई 4 आया, 4 से कहां पहुंचा बेटा मैं, 1 पे पहुंचा, 1 से बेटा कहां पहुंचा मैं, 3 पहुंचा। अगर मैं इसी में भी 4 से कहां घुमा दूं, इसमें मैं 4 से क्लॉकवाइज घुमा दूं बेटा, 4 से कहां पहुंचा बेटा मैं, 6, और 6 से कहां पहुंचा बेटा मैं, 5। कहां पहुंचा, 5। तो हमारा 4 का विपरीत क्या आएगा बेटा, 2। क्या आएगा, 2। क्या ये वाली आकृति इससे मैच कर रही है, इससे कर रही है, तो इसकी और इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ये क्या काम कर दिया ना, एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। बट आंसर कहां आ गया हमारा, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।